राजा साहब आ गए। अब ये किताब पलट कर दिखाएंगे कि कक्षा में सिर्फ यही एक विद्यार्थी है। हम सब तो ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, प्रिंसिपल सर तक पहुंच है इसकी। अरे लेकिन प्रिंसिपल सर तक पहुंच कैसे हो सकती है इसकी? कहीं प्रिंसिपल सर के जूते चप्पल मुफ्त में तो नहीं सिलता है? अरे सील देता होगा। अब जात भी तो वही है। आप लोग मुझे अपमानित करने की कोशिश में खुद का समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा है कि पढ़ लो, कुछ काम आएगा। वक्त का दुरुपयोग नहीं, वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं भीमराव हम। जिन लोगों को उनकी हैसियत नहीं पता, उन्हें उनकी हैसियत बता देनी चाहिए। बैठो। बच्चों, आज पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो हमारे कॉलेज के 11वीं और 12वीं कक्षा के कुछ छात्र उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो लोग इन छात्रों से पढ़ाई लिखाई के बारे में सवाल जवाब करेंगे। तो मैं कुछ विद्यार्थियों को चुनता हूं जो उनके सवालों के जवाब दे सके। अब मैं जिनका नाम लेता हूं वो अलग आकर खड़े हो जाएं। नरोत्तम जोशी, आओ। सदाशिव कुलकर्णी, आओ। आप दोनों सवालों का जवाब देंगे। जी गुरुजी। ठीक है? गुरुजी, मुझे भी शामिल कर लीजिए ना। भीमराव, तुम्हें इस कक्षा में पढ़ने दिया जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पर बैठ के नाचोगे। क्या चाहते हो तुम? अतिथियों के सामने एक छोटी जाति के विद्यार्थी को पेश करके हम उनका अपमान करें? जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक छोटी जाति के विद्यार्थी हो तो उनका मन खराब होगा। वो तो यही सोचेंगे ना कि ऊंची जात के विद्यार्थी होने के बावजूद एक छोटी जात के विद्यार्थी को हमारे सामने पेश किया गया। वो अगर यहाँ शिक्षा की बातें करने आ रहे हैं, विद्यार्थियों को समझाने आ रहे हैं, विद्यालय में शिक्षा के स्तर का आकलन करने आ रहे हैं, तो उन्हें जाति से नहीं शिक्षा से मतलब होगा। वैसे भी जाति आपके लिए एक समस्या है। वो लोग भी इसी समाज का हिस्सा है भीमराव, जो तुम्हारे परछाई से दूर भागते हैं। हम तुम्हें उनके सामने पेश करके उन्हें अपमानित नहीं करना चाहते। और कॉलेज की इज्जत, वो भी कोई चीज है या नहीं? क्या कहते हो बच्चों? भीमराव को अतिथियों के सामने लाना चाहिए या नहीं? नहीं सर। सर, अतिथिगण आ गए। आप सभी लोग आकर अपने साथियों की हौसला अफजाई करें। चलो। और हाँ भीमराव, अभी प्रिंसिपल के पास जाकर ये शिकायत विकायत का नाटक मत करना। क्या है ना, अतिथियों के सामने कॉलेज की लाज रखना एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य होता है, याद रखना। चलो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर, आप पुष्पमाला पहनाकर इनका स्वागत करें।
माननीय अतिथिगण, हमारे सारे छात्र मेधावी हैं, किंतु सबकी परीक्षा ली जाए ये तो संभव नहीं है। इसलिए उन सब में से जो बेहतर है वो चुनकर आपके समक्ष है। यह है नरोत्तम जोशी, सदाशिव कुलकर्णी, देशराम पाटिल और मनोहर शास्त्री। ये लोग भीमराव को चुनकर क्यों नहीं लाए? आप इनसे जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। जरूर। धर्म, कुल, जाति, इन सब का त्याग करके कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम हमारे धर्म के रक्षा हेतु अपने मांग पर अड़े रहेंगे। भीमराव को विज्ञान नहीं पढ़ने देंगे। छात्रों, मुझे ये बताइए, कोलंबस और वास्को दी गामा, इन दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी? दोनों में ये समानता है कि दोनों ही नाविक थे, महत्वाकांक्षी थे और बहादुर थे। और विषमता ये है कि दोनों ही समुद्री रास्ते से इंडिया की खोज के लिए निकले। कोलंबस इंडिया की जगह अमेरिका जा पहुंचे और वही वास्को डी गामा ने इंडिया तक की सफर तय किया।